है दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 5.2 में 1 to 5 क्वेश्चन, लेकिन इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10। 9th और 10th क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। 6, 7, 8 से काफ़ी अलग है और इस वीडियो में यही खास है कि 9 और 10th आपको काफ़ी इजी तरीके से बताया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 है। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको ये टर्म दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएशन आपने अगर कर लिया तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी तरीके से जानते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और आप इसका डिफरेंशिएशन बोलिएगा माइनस एक्स क्यू और इसका डिफरेंशिएशन बोलिएगा 3x स्क्वायर। लेकिन ये बहुत इजी है, लेकिन ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। लेकिन इस तरीके को कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन, किसी भी टर्म में अगर कोई पावर हो तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं। पावर को यहाँ लिखते हैं और उस पावर में से -1 कर देते हैं। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x के पावर 5। यहाँ देखते हैं कि ये जो टर्म है इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन x के पावर 5। ये चीज़ आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि चेन सिस्टम है तो फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे और लास्ट में जब तक हमारा dx नहीं आएगा तब तक इस चेन को आगे लेकर जाना है। देखिए, हमारा यहाँ x आ गया है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये टर्म अगर आपको लिखने आ गया तो आपको डिफरेंशिएशन फंक्शन टू फंक्शन का बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पावर है तो पावर है तो 2 है, तो पावर हम पहले यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद साइन 2 में से 1, क्योंकि पावर में से -1 करना है तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए साइन x हो जाएगा और साइन x का पावर 5। अब हम लोग जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x 5 हो जाएगा और 5 का x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन जस्ट इस टर्म के जैसा टूटेगा, 5 उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों इस तरीके से होगा। लेकिन ये फॉर्म हमारा प्रोडक्ट के रूप में है। एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को साइलेंट करेंगे, फिर दूसरे को साइलेंट करेंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इसे हम u इंटू v के फॉर्म में जानते हैं जो प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को साइलेंट रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, u को साइलेंट रखेंगे और इस तरह से जो प्रोसेस आएगा लास्ट में हमारा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखने का फॉर्म आना चाहिए कि पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v का साइलेंट रखेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे, u को साइलेंट करेंगे। इस तरीके से अगर आपने ये चेन सिस्टम लिखने का तरीका जान गए तो ये डिफरेंशिएशन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। हमने पहले इसका डिफरेंशिएशन किया है, इसको लिखने का तरीका इसको इधर लिख देते हैं, अगर दिख रहा होगा तो आपको बोर्ड पे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और cos x क्यू को साइलेंट रखेंगे। इसको साइलेंट रख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं तो इधर रख देते हैं इसका।
देखिए कितना इजी है, मैंने पार्ट बाय पार्ट बताया था अभी आपको। पहले इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से हो सकता है, इसका कैसे होगा, बीच में प्लस का साइन है। अगर आपने एक एक टर्म को डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से अगर आप जान गए कि किस तरह से इसको लिखना है और किस तरह से इसको लिखना है, तो आप डिफरेंशिएशन बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए सिर्फ मैंने यहाँ प्लस का साइन दिया है, पहले मैंने आपको बताया यू का डिफरेंशिएशन कैसा होता है और वी का कैसे होता है। उसके बाद मैंने पार्ट बाय पार्ट बताया था अभी आपको, और अभी मैंने इन दोनों को इस फॉर्मूले में यानी प्रोडक्ट के तौर के फॉर्मूले में इसको अरेंज कर दिया है। चलिए देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन माइनस साइन एक्स क्यू, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स क्यू। इसका डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया था, डायरेक्ट लिखेंगे 2 साइन एक्स के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन 5x के पावर 4। अब इसको हम लोग अरेंज के तौर पे लिख देते हैं। फाइनली आंसर क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर 5 माइनस आगे करते हैं साइन एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, यहाँ देखिए 5 2 जा 10 हो गया, और cos एक्स क्यू cos एक्स 5 और sin एक्स 5, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखिए कितना इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, काफ़ी सिंपल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 रूट अंडर, देखिए ये स्क्वायर का नहीं है, 2 बाहर है, ठीक है, इंटू कॉट। देखिए अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो मैंने आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया होगा कि कैसे इसको लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये आपको इस फॉर्म में आएगा। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखिए इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखते हैं, डी कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे इसको डी कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, फंक्शन टू फंक्शन। अब ये यहाँ जाएगा डी कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये अगर आपको लिखने का फॉर्म पता चल गया तो आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉट का जानते हैं, फॉर्मूला बना दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का जानते हैं। रही बात रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का, तो इसके अंदर जो भी टर्म है रूट के अंदर, मैंने बताया उसको हाफ लिखना है और रूट अंडर एक्स करना है, यानी यहाँ हाफ होगा और रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर होगा। इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका कीजिएगा, इसका कीजिएगा, और फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। टू को लिखना पड़ेगा, 2 होगा, ठीक है। इसका 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स का स्क्वायर हो गया। इसका जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका जानते हैं 2x हो जाएगा। देखिए कहीं जाता है तो काट दीजिए, ये 2 से 2 कट गया। फाइनली अगर इसका आंसर लिखेंगे तो 2x माइनस रूट अंडर
कॉट का पावर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए कितना इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है फिर भी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप फंस सकते हैं, और ये वीडियो बहुत ही आपको आसानी से इस चैप्टर को ख़त्म करने में मदद करेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक लाइन का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन नंबर बनाने में, क्योंकि आप तो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं बनाने में, बहुत आपको इजी तरीके से लगेगा। देखिए कैसे बनाना है, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन यूँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका फंक्शन का फंक्शन यानी चैन सिस्टम, और यहाँ पर लिखेंगे रूट एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। हमने बताया था ना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस उसी फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट अंडर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, एक्स का पावर 1/2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2, यहाँ उसमें से एक पावर माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो नीचे आकर ये रूट एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको फाइनली इसके आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे -1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। यानी 6, 7, 8 आपको इजी तरीके से मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे 9 और 10 जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, और स्टेटमेंट प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये चीज़ मैं आपको आसानी तरीके से बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक फंक्शन दिया है आपको मॉड x माइनस 1। देखिए ये आपको जो मॉडुलस दिया हुआ है, इस फंक्शन को, इस मॉडुलस को सबसे पहले हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक क्यों करना है, तो हमें इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और डिफरेंशिएटिव कब होता है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी इन दोनों अगर इक्वल होगा, यानी ये कंटिन्यूटी होगा, यानी ये अगर चलता रहेगा, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेटिव है या डेरिवेटिव नहीं है। अगर इक्वल होगा तो डेरिवेटिव है, और नहीं इक्वल होगा तो डेरिवेटिव नहीं है। लेकिन हमें तो ये तरह का डिफरेंशिएशन तो किया नहीं है, इस कंडीशन में हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो x माइनस 1 है या तो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा, और एक ग्रेटर देन एंड इक्वल और लेस देन 1। अब पूछिएगा ये कैसे हो गया भाई, देखिए इसको अगर हम लोग को ब्रेक करना है, अगर इसको हमको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है मॉडुलस को, तो कर सकते हैं। देखिए अगर एक होगा, यहाँ एक होगा तो 1 माइनस 1 होगा, क्या हो जाएगा 0। अगर इक्वल हो गया, अगर 2 रहेगा तो 2 माइनस 1 तो क्या आ गया 1, यानी ग्रेटर देन 1 रखने पे आगे की ओर जा रहे हैं। अगर माइनस रखेंगे, माइनस रखने यानी कि 1 से छोटा, तो 1 से जो भी छोटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1 से छोटा रखेंगे 0.99 है तो वो माइनस में आएगा, लेकिन वो बाहर निकल के प्लस में हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस प्लस में होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड तरीके से, यानी प्लस में क्या होगा, प्लस में ये होगा, और माइनस में क्या होगा, इस तरीके से होगा, माइनस में ये होगा, और क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज निकलेगा तो माइनस में निकलेगा, यानी उसका वैल्यू क्या होगा, x से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, तो इसलिए इसने माइनस का साइन दे दिया, और एक 1 की ओर जा रहा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, लेफ्ट ये राइट हैंड हो जाएगा, प्लस है तो राइट हैंड डेरिवेशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाएगा, dx/dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 1, राइट हैंड डेरिवेशन में 1 आ गया। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में देखते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन, क्योंकि ये वाला टर्म उतारना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में ये टर्म आपको उतारना है। अगर इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। अब बताइए राइट हैंड डिफरेंशिएशन, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इक्वल राइट हैंड डेरिवेशन। अब बताइए दोनों इक्वल है, तो डिफरेंशिएशन यही बोलता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो डेरिवेशन है, यानी वो फंक्शन कंटिन्यूटी है, उसमें कंटिन्यूटी है, अगर वो रहेगा तभी ये डिफरेंशिएट होगा। लेकिन यहाँ आपको दोनों में से कोई नहीं दिख रहा, इसीलिए ये क्या होगा, 1 पे डेरिवेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। द फंक्शन एफ गिवन बाय ये इज नॉट डिफरेंशिएटिव, यानी ये पहले ही बोल चुका है कि ये डिफरेंशिएटिव नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि क्यों नहीं है भाई। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इजी तरीका, सबसे पहले आपको ये मॉडुलस को क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी तोड़ना है, उसको इस फॉर्म में लाना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लाना है। हमने अलग अलग, लेफ्ट हैंड का डिफरेंशिएशन माइनस में हो जाएगा, इसको फंक्शन को लिखेंगे, राइट हैंड में अलग लिखेंगे, इसका अलग अलग तरीके से किए, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है एक माइनस होना, यानी दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग फाइनली लिखेंगे इज नॉट टू डिफरेंशिएट, इसको लिख देंगे इज नॉट टू डिफरेंशिएट। कितना इजी तरीका है, आपको इस प्लेटफॉर्म में ये सबसे इजी तरीका मिलेगा। स्टेटमेंट के दायरे में अगर आप इसको देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे अलग तरीके का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x। क्वेश्चन नंबर 10 है f(x) ग्रेटर इंटीजर x। देखिए ग्रेटर इंटीजर का मतलब होता है अगर इसके अंदर 1.2 यानी x का वैल्यू 1.2 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। पॉइंट के बाद वाले जो वैल्यू है वो कोई इस पे मायने नहीं रखता है, ठीक है। देखिए इसमें कंडीशन लगाया है एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए x ग्रेटर देन अगर 1 होगा, हम x ग्रेटर देन अगर 1 होगा तो 1 प्लस h होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़ा है इसको। राइट हैंड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 प्लस h हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटर इंटीजर x लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस h। देखिए 1 प्लस h यानी का मतलब हो गया है कि h का वैल्यू 0.001 हो सकता है। अगर 001 होगा तो क्या हो जाएगा 1.0001, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था ग्रेटर इंटीजर का मतलब क्या होता है, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं x लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा। अगर इसको कंटिन्यूटी में लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, ठीक है। अब 1 माइनस h में यानी h का वैल्यू 0.0001 भी हो सकता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा
0.999, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.99 यानी 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं होने के कारण ये क्या है डेरिवेटिव नहीं है, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल इज नॉट डेरिवेटिव कंटिन्यूसली। ठीक है, आपको ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।